हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार। वी आर नॉट अफ्राइड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर के सेकंड पार्ट में। ये 11th क्लास की बुक है जिसका नाम है हॉर्नबिल। तो आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसका पहला पार्ट हमने पहले अपलोड कर दिया है। तो आइए देखते हैं यहाँ से हमने आधी स्टोरी पहले फर्स्ट पार्ट में इसकी एक्सप्लेन कर दी है। तो आगे देखते हैं। आइए देखिए। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। मैं एक पैराग्राफ और पहले से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो देखिए, तब मुझे याद आया। रिमेंबर्ड मीन्स होता है याद आना। वी हैड अनदर, हैड मीन्स पास, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, हमारे पास एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप भी है। अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, कहाँ पर? चार्ट रूम का जो फर्श है वहाँ उसके नीचे, चार्ट रूम फ्लोर पर। आगे देखते हैं। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप। मैंने इसको एक आउट पाइप से कनेक्ट कर दिया। आउट पाइप का मतलब है कि जिससे पानी बाहर निकाला जाता है। एंड वॉज थैंकफुल, और मैं धन्य हो गया, टू फाइंड दैट इट वर्कड, कि ये काम करने लग गया था। आगे देखते हैं। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ अ एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। तो कह रहा है कि जो हमारी रात गुजरी वो कैसे गुजरी। रात ड्रैग्ड मीन्स यहाँ पर गुजरने से मतलब है। ऑन विद द एंडलेस बिटरली कोल्ड, यानी कभी समाप्त न होने वाली ऐसी। बिटरली माने बहुत बुरी ठंड थी। रूटीन, और हमारा रूटीन चल रहा था उस रात जो है पंपिंग का। पंपिंग मीन्स पानी को जो है आउट करना था वहाँ से। कहाँ से? उनके शिप से। तो देखिए, स्टीयरिंग मतलब कि उसको, जो स्टीयरिंग होती है उसको चलाते रहने के लिए, जहाज़ को सही टर्न देने के लिए। एंड वर्किंग ऑन द रेडियो, और किस पर भी थी हमारी रात, बता रहा है रेडियो पर वर्क करते हुए। आगे देखेंगे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू अवर मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो इंटरनेशनल मैसेजेज होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संदेशों के बारे में कहा गया मेडे कॉल्स। तो हमारे जो रेडियो पर हम इंटरनेशनल कॉल्स कर रहे थे उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। विच मीन्स, विच वॉज नो सरप्राइजिंग का, नॉट सरप्राइजिंग का मतलब है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इन दिस रिमोट, रिमोट होता है डिस्टेंट में एरिया, यानी डिस्टेंट एरिया में, यानी बहुत दूर के कॉर्नर में दुनिया के, यहाँ पर रेडियो पर संदेश प्राप्त न होना कोई नई बात नहीं थी। देखिए, सूज, सून की डॉटर का नाम है सूज, हैड सोलन अलार्मिंगली। अलार्मिंगली का मतलब है बहुत बुरी तरह से, यानी कि चेतावनीपूर्ण ढंग से। तो सू का जो सिर था बहुत बुरी तरह सूज चुका था। सी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आईज, उसकी दो बहुत ही आंखें जो थी बहुत ही भारी भारी बड़ी लग रही थी। एंड नाउ द सी सोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म। अब उसने हमें दिखाया कि उसके आर्म पर एक डीप कट लगा हुआ था। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई सी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज। इंजरी मीन से होता है चोट लगना, दुर्घटना होना। तो देखिए, व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने उससे कहा या पूछा, व्हाई सी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज, कि उसने मुझे कुछ ज़्यादा क्यों नहीं बताया था अपनी इंजरी के बारे में। बिफोर दिस, इससे पहले। सी रिप्लाइड, तो लड़की क्या कहती, देखिए। आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस। कह रही कि मैं नहीं चाहती थी तुम्हें परेशान करना जब तुम हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, इसका आधा पार्ट पूरा हुआ, आधा भाग पूरा हुआ इस स्टोरी का। आगे देखते हैं। देखिए, बाय मॉर्निंग ऑन January 3 द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशियंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस। तो क्या होता है? बाय मॉर्निंग और January 3, 3 जनवरी की सुबह तक, द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशियंटली अंडर कंट्रोल, यानी कि जो पंपों के द्वारा, जो पंप्स थे उनके द्वारा जो वाटर लेवल था उनको सफिशियंटली यानी पर्याप्त मात्रा में अंडर कंट्रोल कर लिया गया। फॉर अस टू टेक टू आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। और क्या बता रहे हैं? देखिए, हमारे लिए टू टेक 2 आवर्स रेस्ट, कितने समय का? 2 घंटे का रेस्ट लेने का भी रोटेशन में एक रूटीन बना लिया हमने। उस रूटीन में 2 घंटे का पर व्यक्ति रेस्ट ले सकता था। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है काफ़ी यहाँ पर कंट्रोल कर लिया था कंडीशन पर। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स। तो यहाँ पर तक देखें। देखिए, बट वी स्टिल हैड ट्रिमेंडस लीक। ट्रिमेंडस मीन्स होता है वेरी ह्यूज, यानी बहुत बड़ा। हमारे जो अभी भी हमारे जहाज़ में एक बहुत बड़ा लीक हो रहा था। समवेयर मीन्स होता है फ्रेंड्स कहीं ना कहीं, कहीं किसी स्थान पर। बिलो द वाटर लाइन, कहाँ पर? वाटर लाइन के नीचे। एंड ऑन चेकिंग, एंड ऑन चेकिंग मतलब होता है चेक करने पर। आई फाउंड दैट नियरली, जब मैंने चेक किया तो मैंने पाया कि पास ही में ऑल द बोट्स मेन रिप फ्रेम और स्मैश्ड। जो बोट का जो मेन रिप थी, यानी कि जो मेन सेतीर थी, उसका फ्रेम था, उसके फ्रेम में जो रिप रिप कहते हैं। देखिए, जो जैसे कि जो तिरछी, जो उसमें तख्ते लगे हुए थे तिरछे, उस पर बीम पर, वो स्मैश्ड हो गए थे। स्मैश डाउन टू द नील,
यानी कि वो नीचे की तरफ लटक गए थे और स्मैश डाउन मीन से चकनाचूर हो गए थे। इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कबर्ड पार्टीशन। तो देखिए कुछ भी नहीं बचा था वहाँ पर। इनफैक्ट देयर वाज अ नथिंग होल्डिंग अप, वहाँ पर होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड, स्टारबोर्ड कहते हैं फ्रेंड्स राइट साइड ऑफ द शिप, तो दाहिने भाग को स्टारबोर्ड कहा गया। वहाँ पर स्टारबोर्ड के जो पूरा सेक्शन था उस साइड का जो पूरा कोना था उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं था स्टारबोर्ड हल को रोकने के लिए, एक्सेप्ट होता है फ्रेंड्स सिवाय अ फ्यू कबर्ड पार्टीशन, एक कुछ अलमारियों के पार्टीशन के अलावा, और वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था। आगे देखते हैं। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, कह रहे हैं कि हमको अपना बचाव करते हुए हमने अपना जीवन सुरक्षित किया था किए हुए 15 आवर्स हो गए थे जब से हमको वेव ने हिट किया था, यानी कि जब से हम लहरों से टकराए थे। तो आगे देखेंगे। बट वेव वाकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जो वेव वाकर थी वो हमको हम सभी को वुडंट होल्ड, हम सभी को होल्ड का मतलब है लेकर जाना, यानी कि इतनी दूरी तक नहीं ले जा सकती कि हम ऑस्ट्रेलिया पर पहुंच सकें। आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वाज टू स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। तो मैंने अपने जो चार्ट को चेक किया और कैलकुलेट किया कि वहाँ पर दो स्मॉल आइलैंड्स थे। आइलैंड्स मीन्स द्वीप, द्वीप को कहते हैं द्वीप समूह। फॉर 100 किलोमीटर, फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, यानी कि पूर्व की तरफ को कुछ 100 किलोमीटर्स पर दो आइलैंड्स थे। जब मैंने अपने मैप में देखा, नहीं चार्ट में देखा, फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। वन ऑफ देम वॉज आइल एम्स्टर्डम, तो उनमें से एक जो था वो आइल एम्स्टर्डम था। वाज द फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि फ्रांस का साइंटिफिक केंद्र था, वहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाते थे। आवर ओनली होप वाज टू रीच देयर दीज पिन प्रिक्स इन द वेस्ट ओशन, हमारी अब एकमात्र उम्मीद थी। वन ओनली होप का मतलब एकमात्र उम्मीद, टू रीच मतलब यहाँ पर पहुँचना, दीज पिन प्रिक्स इन द वेस्ट ओशन, जो पश्चिमी समुद्र था उसके पिन प्रिक्स पर पहुँचने की। पिन प्रिक्स इसलिए कहा गया फ्रेंड्स, पिन प्रिक्स का मतलब है कि किसी बहुत बड़े एरिया में एक सुई के नोक के जैसी चीज़ को ढूंढना, इसलिए कहा गया कि छोटी सी जगह को ढूंढना था हमको। आगे देखिए। बट अनलेस द विंड एंड द सीज अबेटेड, जब तक, अबेटेड मीन्स टू स्टॉप के लिए कहा गया, रुकने के लिए, जब तक जो है विंड और जो समुद्र का जो लहरें थी वो रुक नहीं जाती, सो वी कुड नॉट हॉइस्ट सेल, तब तक हम सेल को नहीं कर सकते थे, हॉइस्ट नहीं कर सकते थे अपनी पालों को, सेल को। आगे देखेंगे। आवर चांसेज वुड बी स्लिम, हमारे जो चांसेस थे वो बहुत कम थे वास्तव में। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्जिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शंस, जो ग्रेट वेव से थी, जो बड़ी बड़ी लहरें आई थी, उन्होंने हमारे जो सहायक इंजन थे, ऑक्जिलरी मीन्स होता है सहायक, इंजन को आउट ऑफ एक्शन कर दिया था फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। ऑन जनवरी 4, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। तो देखिए क्या बता रहा, 4 जनवरी की बात है। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूइंग पंपिंग का मतलब है कि 36 आवर्स तक जब उन्होंने कंटिन्यू पंपिंग करके बाहर निकाला था वाटर को। तो आगे बताता है राइटर कि वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द वाटर, तो हम कुछ ही सेंटीमीटर्स वाटर बचा था उनके जहाज में। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब हमको वी हैड ओनली टू कीप पेस, अब हमको काम करते रहना था किसके साथ में, विद द वाटर, उस पानी के साथ में जो स्टिल कमिंग इन, जो अभी अंदर आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, हम मेन मस्तूल पर कोई भी पाल नहीं लगा सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हल पार्ट, जो प्रेशर था वो रिगिंग, रस्सियों का, ऑन द रिगिंग, रिगिंग कहा गया रस्सियों के लिए, वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हॉल पार्ट, वो क्या कर देता, जो डैमेज पार्ट है सेक्शन का उसको तोड़ देता। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जीप, इसलिए हमने तूफानी पाल को लगाया। एंड हेडेड फॉर वेयर, एंड हेडेड, हिडेड फॉर, हिडेड मीन्स होता आगे बढ़ना, हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर, तो हम लोग उस तरफ को बढ़ गए जहाँ पर हमने सोचा था कि टू आइलैंड्स हैं। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ्ड एंड क्रैक्ड बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। तो देखिए क्या बताया गया, मैरी ने पाया कुछ नमकीन, बीफ कहते हैं फ्रेंड्स गाय के मांस को, एंड क्रैक्ड बिस्किट्स, और कुरकुरे बिस्किट पाए, क्रैकर बिस्किट्स, क्रैकर बिस्किट्स मीन्स कुरकुरे बिस्किट। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील, मील मीन्स भोजन, हमने अपना पहला भोजन खाया ऑलमोस्ट 2 days, लगभग 2 दिन में। आगे देखते हैं। बट आवर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लाइव्ड, जो हमारा जो आनंद था, थोड़ा जो आराम था, वो थोड़े समय के लिए था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, और 4 बजे की बात है कि हमारे पीछे से जो है ब्लैक क्लाउड्स फिर बनने लगे। विथ इन द आवर्स द विंड वाज बैक टू 40 knots, और कुछ ही घंटों के अंदर, विथ इन मीन्स होता है कुछ ही घंटों के अंदर, द
विंड वाज बैक टू द 40 नॉट्स, फिर से विंड बहने लगी 40 नॉट्स की रफ्तार से, एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और जो समुद्र था वो और ऊंचा होने लगा। द वेदर कंटिन्यू टू डेट्योरेटेड, डेट्योरेट मीन्स होता है फ्रेंड्स खराब होना, जो वेदर था खराब होने लगा थ्रू आउट द नाइट, कब तक, पूरी रात तक, पूरी रात भर जो वेदर खराब था। एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वाज अगेन डिस्परेट, और डॉन कहते हैं प्रातःकाल को, मॉर्निंग को, यानी कि जब सूर्य उदय नहीं होता लेकिन उजाला हो जाता है, तो जनवरी 5 को आवर सिचुएशन वाज अगेन डिस्परेट। डेस्परेट मीन्स होता है फ्रेंड्स निराशाजनक, तो फिर से जो हमारी सिचुएशन थी वो निराशाजनक हो गई थी। व्हेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, जब मैं बच्चों को थोड़ा सा उनको सांत्वना देने के लिए पहुंचा, जॉन आस्क्ड, तो जॉन क्या बोलता है देखिए, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, तो बच्चा बोलता है, उनका जो लड़का है वो कहता है कि क्या डैडी हम मरने जा रहे हैं, मरने वाले हैं। आई ट्राई टू एश्योर हिम, मैंने उसे थोड़ा सा सांत्वना देने की कोशिश की, हिम दैट वी कुड मेक इट, इट मीन्स होता है फ्रेंड्स कि हम सब कुछ ठीक ठाक कर लेंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन मीन्स कहता गया, वी आरंट अफ्राइड टू डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, तो क्या बोलता है बच्चा देखिए, हम मरने से नहीं डरते जब हम सब साथ साथ हैं। यू एंड मम्मी, शू एंड आई, कहता है कि तुम, मम्मी, शू और मैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए बच्चे ने क्या बात कही, आगे देखते हैं अब आगे क्या लिखा अगले पैराग्राफ में। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड मीन्स होता टू रिप्लाई, यानी कि आंसर देना, मेरे पास कोई भी ऐसे वर्ड्स नहीं थे जिससे मैं उसको रिप्लाई कर सकता था भाई। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड, तो देखिए क्या बताया गया है, मैंने बच्चों के कमरे को छोड़ा, लेफ्ट मीन्स छोड़ा, चिल्ड्रंस केबिन, केबिन मीन्स स्मॉल रूम, डिटरमाइंड मीन्स या निश्चय करते हुए, टू फाइट मतलब लड़ने का, टू सी विद द एवरीथिंग आई हैड, मतलब मैंने उस समुद्र से लड़ने की सोची, मेरे पास जितना भी जो कुछ था। आगे देखते हैं देखिए, टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, मैंने उसको बचाने के लिए, किसको, प्रोटेक्ट मीन्स होता है बचाव करना, किसके बचाने के लिए, वीकेंड मीन्स जो कमजोर हो चुका था स्टारबोर्ड साइड इन द राइट साइड ऑफ द शिप। आई डिसाइडेड टू हैव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स, तो मैंने क्या सोचा कि जो अनडैमेज्ड पोर्ट हल है उसको मैं कहाँ कर दूँ, ऑन कमिंग वेव से, आने वाली वेव्स की तरफ को, यूजिंग एन इम्प्रोविज्ड सी एंकर, मैंने एक कमजोर जो है सी एंकर को लगाया, ऑफ हैवी नायलॉन रोप, उसको नायलॉन रोप से बांधा, एंड 222 लीटर्स प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, पैराफिन कहते हैं फ्रेंड्स जो मोमबत्ती बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो पहले उसके ड्रम से रख लेते होंगे शिप में, तो उससे मोमबत्ती उजाला करने के लिए यूज करते होंगे, तो पैराफिन के ड्रम को भी वहाँ पर 22 लीटर्स के प्लास्टिक पैराफिन ड्रम को भी वहाँ पर लगा दिया गया सुरक्षित करने के लिए। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, उस शाम देखिए क्या होता है कि दोनों बहुत ही निराश हो जाते हैं, और उस शाम मैरी और मैं साथ साथ बैठे, हाथों को साथ पकड़े हुए, एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, प्लैंक्स मीन्स होता है तख्ते, ठीक है, क्योंकि कारण क्या था दोनों के साथ साथ बैठने का, एज मीन्स बिकॉज द मोशन, मोशन मीन्स गति होती है, ऑफ द शिप ब्रॉड ऑफ मोर, जो जहाज की गति थी उसके कारण था, मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, तो बहुत ज़्यादा पानी ब्रोकन प्लैंक्स से अंदर आ रहा था, ब्रोकन मीन्स टूटे हुए जो तख्ते हैं उनसे। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर, हम दोनों ने महसूस किया कि अब हमारी समाप्ति बहुत जल्दी होने वाली है। बट वे वाकर रोड आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड द मॉर्निंग ऑफ द January 6 वी हैड विंड ईजिंग, द विंड January 6 विद द विंड ईजिंग, तो देखिए क्या होता है, देख सडनली द बट वेव आकर रोड आउट मीन्स बाहर निकल गई, द स्टॉर्म कहाँ से, तूफान से, एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ द January 6 और January 6 की सुबह तक विद द विंड ईजिंग, हवाओं के कम होने के साथ साथ, ईजिंग मीन्स कम होना, आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, सेक्सटेंट मीन्स एक प्रकार का जो है इंस्ट्रूमेंट है जिस पर वो रीडिंग ले सकता है, तो कह रहा है कि मैंने सेक्सटेंट पर रीडिंग लेने की कोशिश की, फ्रेंड्स से 6 जनवरी की बात है। बैक इन द कंट्रोल रूम, चार्ट रूम, वापस चार्ट रूम में, आई वर्कड ऑन द विंड स्पीड, मैंने किस किस चीज़ को जांचा परखा, ने किस पर काम किया, विंड स्पीड पर, यानी ये हवाओं की गति का जायजा लिया। फिर आगे देखते हैं देखिए, चेंज ऑफ द कोर्स, और कोर्स होता है जो समुद्री मार्ग है, रास्ते के लिए कहा गया है, और रास्ता हमारा कितना चेंज हो गया था उसके बारे में। ड्रिफ्ट यानी कि लहरें, और करंट मीन्स धाराएं, इन द एन एफर्ट टू कैलकुलेट द पोजीशन, इन सब से मैंने पोजीशन, अपनी हमारी रियल स्थिति क्या थी, अपनी लोकेशन यानी पोजीशन का पता लगाने के लिए कोशिश की। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, द बेस्ट आई कुड determine was that we were somewhere in 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर द 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, तो जो हमारी, मैंने जो अंदाज लगाया उससे हम 150 किलोमीटर के ओशन में कहीं पर 65 किलोमीटर से वाइड आइलैंड को खोज रहे थे। आगे देखें, वाइल आई वाज थिंकिंग सू मूविंग पेनफुली जॉइंड मी, जब मैं ऐसा सोच ही रहा था कि जो हमारी बेटी थी सू, वो मुझसे पेनफुली मिली, मेरे पास आई, उसको दर्द हो रहा था। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी swollen, जो उसका लेफ्ट साइड था सर का वो बहुत ही ज़्यादा सूज गया था, सोलन में से सूजा हुआ है, स्वेलिंग मीन सूजना होता है, एंड हर ब्लैक एंड आईज नैरो टू स्लिट्स,
और उसकी जो काली आंखें थी वो किनारों तक जो है उसमें झुर्रियाँ पड़ गई थी, नैरो टू स्लिट्स यानी झुर्रियाँ पड़ गई थी। शी गेव मी अ कार्ड एंड शी हैड मेड, उसने मुझे कार्ड दिया जो उसने खुद बनाया था। ऑन द फ्रंट ऑफ द हेड ड्रॉन सर्कल कैरिकेचर ऑफ द मैरी एंड मी विद द वर्ड्स ऑन द फ्रंट द सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर, उसने कैरिकेचर मीन्स होता है फ्रेंड्स हास्य चित्र, हंसाने वाले यानी व्यंग चित्र, हंसाने वाले चित्र। ऑन द फ्रंट ऑफ द हेड ड्रॉन, सब जिसके सबसे ऊपर उसने कैरिकेचर बनाया था, किसके, मेरी और मेरे, और उसमें लिखे हुए थे विद द वर्ड्स, उसमें शब्द लिखे हुए थे हेयर आर सम फनी पीपल, क्या वो बोलती है देखिए लड़की, यहाँ पर कुछ मजाकिया लोग हैं, मज़ेदार लोग हैं, यानी मजाकिया नहीं मज़ेदार लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या वो तुम्हें हंसाते हैं? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, जैसे कि मैं बहुत हंसी। इनसाइड वाज अ मैसेज, उसके अंदर एक मैसेज लिखा हुआ था जो उसने कार्ड बना था। ओ आई हाउ आई लव यू बोथ, मैं तुम दोनों को कितना प्रेम करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से, इसलिए कार्ड यह कहने के लिए बनाया गया थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और बहुत बहुत धन्यवाद और हम आगे के लिए अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, किसी तरह से हमें अब यह करना था, यानी सब कुछ ठीक ठाक करना था। आगे देखते हैं। आई चेकड एंड रिचेक्ड माई कैलकुलेशंस, मैंने अपनी गणनाओं को बार बार चेक किया। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हमने अपना मेन कंपास खो दिया था। कंपास कहता है फ्रेंड्स दिक सूची को, यानी कि दिशा सूचक यंत्र को। एंड आई वाज यूजिंग स्पेयर, मैं एक अलग से स्पेयर जो हमारे पास पड़ा हुआ था उस कंपास को यूज करा था। विच हैड टू बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जिसको सही नहीं किया गया था। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड, जिसको सही नहीं किया गया था मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए, यानी कि जो चुंबकीय फ्लैक्सेज होते हैं उसके लिए। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, मैंने एक अनुमान लगाया फॉर दिस, इसके लिए। टू अनदर एस्टीमेट, एक अनदर एस्टीमेट बनाया ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न करंट्स। इन्फ्लुएंस मीन्स होता है फ्रेंड प्रभाव, जो पश्चिमी धाराएं चल रही थी उसके खिलाफ एक मैंने अपना अनुमान लगाया। विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, जो इंडियन ओशन के इस भाग में बहती हैं। इंडियन ओशन कहते हैं प्रशांत हिंद महासागर को फ्रेंड्स। देखिए आगे देखिए। अबाउट 2 PM आई वेंट टू ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज। तो लगभग 2 बजे मैं कहाँ गया, डेक पर गया, और मैंने लैरी से कहा, आस्क्ड मीन्स कहा होता है फ्रेंड्स, टू स्टीयर, स्टीयर मीन्स घुमाना होता है, अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, कि जहाज को 185 डिग्री पर घुमाने के लिए, के रास्ते पर घुमाने के लिए। इफ़ वी वर लकी, अगर हमारी किस्मत ठीक रही। आई टोल्ड हिम विथ अ कन्विक्शन, मैंने उससे विश्वास के साथ कहा। आई डिड नॉट फील, जिसे मैं महसूस नहीं कर रहा था। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, तो हम लोग 5 बजे के टाइम में आइलैंड को मिलने की उम्मीद कर सकते थे। आगे देखते हैं। देन विथ अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन द बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, तब मैं कहाँ गया, मैं भारी दिल से नीचे गया और मैं क्लाइम्ड ऑन माई बंक, बंक कहते हैं मैं फ्रेंड्स सीट को, जहाँ पर सोने के लिए सीट बनी रहती हैं, और अमेजिंगली मतलब बड़े आश्चर्यजनक रूप से, डोज्ड ऑफ मतलब मुझे झपकी आई। व्हेन आई वोक अप इन 6 PM, तो वह उठा 6 बजे। एंड ग्रोविंग डार्क आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, और अंधेरा हो रहा था, मैं जान गया था कि हमने आइलैंड को मिस कर दिया, यानी खो दिया है। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और जो हमारे पास लेफ्ट मीन्स शेष बची हुई थी, जो हमारे पास पाल शेष बची हुई थी। वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, तो मुझे उम्मीद थी कि हम इसके खिलाफ, इस पाल की सहायता से पश्चिमी धाराओं का सामना करते हुए आगे नहीं, वापस नहीं जा सकते। एट दैट मोमेंट आई टॉस्ड अ टसल्ड हेड अपीयर्ड बाय माय बंक, और उसी समय एक टसल्ड हेड का मतलब है घुंघरू, मतलब जिसके उलझे हुए बाल होते हैं सिर में, ऐसे सिर वाला व्यक्ति मेरे सामने अपीयर हुआ, यानी प्रकट हुआ। वो कौन था देखिए। कैन आई हैव अ हग, तो उसने कहा कि मैं आपसे गले मिल सकता हूँ। हग मीन्स फ्रेंड्स गले मिलना। जोनाथन आस्ट, वो जोनाथन था, उसने कहा। सू वाज राइट बिहाइंड हिम, और जो सू मेरी बेटी थी वो भी उसके पीछे पीछे आई। वाई आई एम गेटिंग ए हग नाउ आई आस्क्ड, तो मैंने पूछा कि हम लोग क्यों गले मिलें। तो देखिए क्या होता है। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, मेरे लड़के ने उत्तर दिया कि तुम बेस्ट, तो उसने कहा बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, तुम सारी दुनिया में सबसे अच्छे डैडी हो, एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कैप्टन हो। नॉट टुडे जॉन आई एम एफ्राइड, उसने कहा नहीं आज नहीं, मैं डर जॉन आई एम एफ्राइड, मैं डर रहा था। वाई यू मस्ट बी, ऐसा क्यों। सेट्सू एंड इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, उसने बिल्कुल ही विश्वास के साथ कहा। यू फाउंड द आइलैंड्स, तुमने कहा आइलैंड खोज निकाला। व्हाट आई साउटेड, साउटेड मीन्स होता है चिल्लाना। मैंने कहा क्यों, अच्छा मैं चिल्लाया। व्हाट मैं बोला क्या। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड, कोरस्ड होता है फ्रेंड्स एक सुर में बात करना। तो उन सब ने कहा देखो हमारे सामने उधर है क्या, आइलैंड जिसको खोज रहे थे, यानी कि समुद्र में एक सुई की नोक के बराबर
जिसको खोजना मुश्किल था उसको उन्होंने खोज लिया था। एज बिग एज अ बैटल शिप, और वो इतना बड़ा था कि जितना एक युद्ध का जहाज होता है। आई रश्ड ऑन द डेक एंड गेज्ड विद द रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द एम्स्टर्डम। तो क्या लिखा है देखिए, आई रश्ड ऑन डेक, मैं दौड़ा डेक की तरफ को, एंड गेज्ड मीन से होता है फ्रेंड्स लगातार टकटकी लगाकर देखना, विद रिलीफ मैंने चैन की सांस के साथ उधर को देखा, एट द स्टार्क आउटलाइन जहाँ पर बाहर काली आउटलाइन दिखाई दे रही थी किसकी, आइल एम्स्टर्डम नाम के आइलैंड की। इट वाज ओनली अ ब्लैक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स विथ लिटिल वेजिटेशन, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो देखिए क्या बता रहे, इट वाज ओनली अ ब्लैक पीस, ये एक ब्लैक पीस, ये एक ऐसा पीस था ऑफ वॉल्केनिक रॉक, किसका था, जो छूटा हुआ पीस था, किसका, वॉल्केनिक कहते हैं ज्वालामुखी की चट्टानों से बना हुआ, विथ लिटिल वेजिटेशन से, जिस पर छोटी छोटी वनस्पतियाँ थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, जो दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड था उस समय हमारे पास। आगे देखते हैं, वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हमने एंकर्ड मीन्स अपना डेरा डाल दिया, ऑफ शोर मीन्स समुद्र के तट से दूर, ऑफ द नाइट रात में, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग और अगली सुबह क्या होता है देखिए, ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड्स चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर। जो वहाँ पर जो, क्योंकि वो फ्रांस का जो था अनुसंधान केंद्र था, इसलिए वहाँ पर और अन्य लोग भी थे, तो फ्रेंड्स 28 इनहेबिटेंट्स कहा गया वहाँ के निवासी यानी ड्वेलिंग पर्सन को, यानी वहाँ के जो रहने वाले लोग थे ऑफ द आइलैंड्स, उस आइलैंड पर। चीयर्ड उनने हमारे साथ खुशियाँ मनाई, एज दे हेल्प्ड अस एश्योर, जैसे कि उनने हमको समुद्र के किनारे लाने पर सहायता की थी। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, फिर से मेरे पैरों के नीचे ज़मीन आ गई थी। माई थॉट वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, मैं लैरी और हर्बी के बारे में सोच रहा था, जो हमने दो क्रूमैन लिए थे। क्रूमैन होता है नाव चलाने वाले चालकों का दल। चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, जो हमेशा कैसे थे, प्रसन्न थे, एंड ऑप्टिमिस्टिक थे, और ऑप्टिमिस्टिक होता है फ्रेंड्स आशावादी, और पेसिमिस्टिक होता है निराशावादी। तो यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक है, अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस यानी कि बहुत बड़े दुख में भी वो हमेशा आशावादी बने रहे, मैं उनके बारे में सोच रहा था। एंड मैरी, और अपनी पत्नी के बारे में, मेरी के बारे में, हु स्टेट एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जो हमें उन कठिनतम क्षणों में भी हमेशा उस स्टीयरिंग व्हील पर लग रही। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ 7 ईयर्स ऑफ ओल्ड गर्ल, और उन सबसे ज़्यादा मैं सोच रहा था उस 7 ईयर्स की ओल्ड गर्ल के बारे में, हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट द हेड इंजरी, जो हमको वरी नहीं करना चाहते थे किसके बारे में, अपने हेड की इंजरी के बारे में, हेड की चोट के कारण। और आगे देखिए, विच सब्सिक्वेंटली होता है इन फॉलोइंग डेज, यानी कि आने वाले समय में। देखिए जो बाद में क्या हुआ, जो आने वाले समय में, टुक 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल। तो क्या बता रहा है कि जिसमें बाद में उनकी बेटी ने हमको बताना नहीं चाहती थी, कह रहा है उस चोट पर, उस इंजरी पर बाद में 6 माइनर ऑपरेशन करने पड़े, इतनी बड़ी चोट थी वो। टू रिमूव रिकरिंग ब्लड क्लॉट से, क्यों हटा, किनको हटाने के लिए, रिकरिंग ब्लड क्लॉट को हटाने के लिए। क्लॉट मीन्स होता है ब्लड के थक्के, बिटवीन स्किन एंड द स्कल, स्कल होता है सिर का कंकाल फ्रेंड्स, खोपड़ी, यानी कि सिर के कंकाल और जो स्किन होती है उसके बीच में ब्लड के क्लॉट्स बन गए थे, ब्लड के थक्के बन गए थे, जिनको हटाने के लिए बाद में 6 माइनर ऑपरेशन उनको करने पड़े। एंड अ 6 ईयर्स ओल्ड बॉय, और एक 6 साल के बच्चे के बारे में सोच रहा था, हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से नहीं डरता था। तो फ्रेंड्स ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर दें, और इसका एक्सप्लेनेशन आपकी समझ में आए तो मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।